नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने छांदोग्य उपनिषद की कथा सर्वश्रेष्ठ कौन लेके आए हैं। कथा सुनने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमें और अच्छा कंटेंट बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। एक समय सभी इंद्रियों में आपस में विवाद छिड़ गया कि हम सब में कौन श्रेष्ठ है। प्रत्येक ने यह दावा किया कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। जब वे सर्वसम्मति से एक निर्णय पर नहीं पहुंच सके, तब उन सब ने अपने पिता प्रजापति के पास जाने का निर्णय किया। सभी इंद्रियों ने प्रजापति से पूछा, हे पिता, हम लोगों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? प्रजापति ने कहा, जिसके चले जाने से शरीर निकृष्ट दिखाई पड़ता है, वह तुम सब में सर्वश्रेष्ठ है। यह सुनकर सबसे पहले वागींद्रिय चली गई और 1 वर्ष के पश्चात आकर बोली, हे बंधुओं, मेरे बिना तुम सब किस प्रकार जीवित रहे? दूसरी इंद्रियों ने उत्तर दिया, हम लोग मूक बनकर रहे, किंतु प्राण से श्वास लेते रहे, नेत्र से देखते रहे, कान से सुनते रहे तथा मन से सोचते रहे। तब वागींद्रिय शरीर में प्रवेश कर गई। अब नेत्र के जाने की बारी थी। 1 वर्ष तक शरीर से बाहर रहने के पश्चात पुनः लौटकर उसने पूछा, हे बंधुओं, मेरे बिना तुम सब कैसे रह पाए? अन्य इंद्रियों ने कहा, हम लोग बिना कुछ देखे अंधे के समान रहे, परंतु फिर भी प्राण से श्वास लेते रहे, जीवा से बोलते रहे, कान से सुनते रहे तथा मन से सोचते रहे। तब नेत्र ने शरीर में प्रवेश कर लिया। अब कर्ण शरीर छोड़कर चला गया और 1 वर्ष बाहर रहने के पश्चात पुनः आकर पूछा, बंधुओं, मेरे बिना तुम सब कैसे जीवित रहे? सबने कहा, हम लोग एक बधिर व्यक्ति के समान बिना कुछ सुने जीवित रहे, किंतु प्राण से श्वास लेते रहे, जिह्वा से बोलते रहे, नेत्र से देखते रहे और मन से सोचते रहे। तब कान शरीर में प्रवेश कर गया। अब मन भी शरीर से बाहर चला गया और 1 वर्ष के पश्चात लौटकर पूछा, बंधुओं, मेरे बिना तुम किस प्रकार जीवित रहे? इंद्रियों ने कहा, हम उसी बालक के समान जीवित रहे जिसका मन अभी विकसित नहीं हुआ है। मन से बिना कुछ सोचे विचारे, किंतु प्राण से श्वास लेते रहे, जीवा से बोलते रहे, नेत्र से देखते रहे और कान से सुनते रहे। तब मन भी शरीर में प्रवेश कर गया। अंततो गत्वा, जब प्राण अथवा श्वास शरीर छोड़कर जाने ही वाला था, तब सब इंद्रियां एक साथ बोली, श्रद्धेय महोदय, आप हमारे प्रभु हैं महोदय, आप ही हम सब में श्रेष्ठ हैं, हमें छोड़कर न जाएं। तब वाणी की इंद्रिय ने श्वास से कहा, महोदय, सबसे श्रेष्ठ होने का गुण जो मुझ में है वह आप ही का है। नेत्र ने भी कहा, महोदय, सबसे श्रेष्ठ होने का जो गुण है मुझ में वह आप ही का है। कर्ण तथा मन ने भी यही दोहराया। ये वाणी, नेत्र, कर्ण, मन इंद्रियां ही नहीं अपितु प्राण के चिन्ह हैं, क्योंकि प्राण अकेला ही यह सब कुछ है। धन्यवाद कथा सुनने के लिए।